हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम के बारे में। बिकॉज पिछले कुछ सालों में आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा, चाहे वो एएफएफ के ऑफिशियल्स हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर बाकी कई सारे जो इंडियन फुटबॉल के फॉलोअर्स हैं, उनसे ये एक बात ज़रूर सुनी होगी कि वुमेन्स टीम के पास ये पोटेंशियल है कि वो मेंस से पहले यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन पिछले 2 साल में हमारी वुमेंस फुटबॉल का भी डाउनफॉल आया है एंड उनकी भी जो हालत है वो मेंस फुटबॉल की तरह ही हो चुकी है। एंड उसका रिसेंटली एग्जांपल था साफ वुमेंस चैंपियनशिप में जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंस थी और जिस तरह से हमने नेपाल के सामने खेला और वो जिस तरह से फाइनल हारे। दैट वाज द एग्जांपल की क्या क्या हालत है हमारी। अब उसके बाद आपको पता है कि एफएफ की ओर से तो कोई रिव्यू मीटिंग होता नहीं है कि आगे अब क्या करना है, कि अब साफ जैसे टूर्नामेंट में भी हम हार गए, वहाँ पे भी जो हमारा डोमिनेशन है वो खत्म हो चुका है, तो हम वुमेंस टीम को रिवाइव करने के लिए क्या करें। तो कोई यहाँ पे एफएफ की ओर से चीज़ें नहीं हुई है। और एट दी मोमेंट आप देखिए कि इंटरनेशनल फीफा वुमेंस विंडो चल रही है। 25 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में विंडो है, लेकिन आपकी वुमेंस टीम क्या कर रही है? घर पे बैठी है। कोई आप उसको इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं दे रहे हो। नहीं तो 3-4 मैचेस आप इस इंटरनेशनल फीफा विंडो में खेल सकते थे आफ्टर दिस साफ चैंपियनशिप। ना तो आपकी आईडब्ल्यूएल स्टार्ट है, नहीं तो भी समझ में आता कि चलो भाई आप आईडब्ल्यूएल चल रही है तो आप अरेंज नहीं कर पाए, पर ना तो आपकी आईडब्ल्यूएल चल रही है और कब स्टार्ट हो रही है उसका भी कोई अता पता नहीं है। ना तो आपकी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही है, वो भी 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो भाई आपने मैचेस क्यों नहीं दिए? आपकी वुमेंस टीम को आप इंटरनेशनल फीफा विंडो जो 5 है अब 6 से 5 कर दी है भाई। फीफा ने इंटरनेशनल वुमेंस के लिए जो फीफा विंडो है वो 5 विंडो कर दी है। पूरे साल में 5 विंडो आती है कि जहाँ पे आपको मैचेस ऑर्गेनाइज करने हैं, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो और आप लोगों को सपने दिखा रहे हो कि वुमेंस टीम फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लेगी। तो ये हालत है भाई। इट्स ओनली नॉट अबाउट द मेंस फुटबॉल, वुमेंस फुटबॉल का भी भाई इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। एंड इफ राइट पीपल डजंट कम एट द टॉप लीडरशिप, देर इज़ ए नो फ्यूचर होप। ऑनेस्टली स्पीकिंग नेक्स्ट कुछ सालों के लिए तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जिस तरह से एट द मोमेंट फुटबॉल रन हो रहा है, आप बोल सकते हैं कि रन ही नहीं हो रहा, बेसिकली वही आप बोल सकते हैं। एंड वी आर इन अ वर्स्ट सिचुएशन, चाहे वो मेंस फुटबॉल हो चाहे वुमेंस फुटबॉल हो। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भाई कल खेले गए गेम वीक 10 के मुकाबले में ईस्ट बंगाल ने भाई फाइनली अपने इस सीज़न की पहली विक्ट्री हासिल कर ली है, और वो भी भाई हाई फ्लाइंग हाईलैंडर्स को 1-0 से उन्होंने हरा दिया है। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो इस सीज़न का गोल स्कोरिंग स्ट्रिक चल रहा था, उन्होंने हर एक मैच में गोल मारा है, वो फाइनली कल एंड हो चुका है। एंड वो सिंगल गोल भी नहीं मार पाए डिस्पाइट टेकिंग 13 शॉट इन दी मैच। लेकिन हम सबको पता है कि जो फर्स्ट हाफ में उन्होंने चांसेस मिस किए हैं, दे वर द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग पार्ट। एंड पेड्रो बेनाली ने भी पोस्ट मैच में वही बोला, जब उनसे पूछा गया कि क्या चीज़ें गलत हुई, तो उन्होंने बोला एवरीथिंग, सब कुछ गलत हो गया, कि हमारे प्लेयरों ने भाई यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लाइटली ले ली, या फिर उन्होंने बोला कि जो कामनेस आपको चाहिए थी टू फिनिश दोज चांसेस, वो कहीं ना कहीं हमारे प्लेयरों में मिस दिखी। एंड एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि फर्स्ट हाफ में दे क्रिएटेड 3-4 ब्यूटीफुल चांसेस। एक पार्थिव गोगोई को मिला था, 1-2 एलेदीन हजारे को मिले थे, एक पोस्ट पे भी उन्होंने हिट किया, अली वेमामेर को एक बेहतरीन हेडर का चांस मिला था, बट दे रूइन दोज चांसेस। एंड उसका ही नतीजा है कि वो यहाँ पे इक्वलाइजर भी नहीं डाल पाए। सेकंड हाफ में भी यहाँ पे नो डाउट उन्होंने कोशिश की, बट सेकंड हाफ में तो दोनों टीमों के आप देखिए 0 शॉट ऑन टारगेट थे। एंड उसके ऊपर यहाँ पे अली बेमामेर को 2 येलो के चलते रेड कार्ड मिला, दूसरी साइड लाल चुंगनुना को भी रेड कार्ड मिला फॉर ईस्ट बंगाल इन लास्ट 10 मिनट। बट ईस्ट बंगाल के लिए आई थिंक इट्स यू कैन से कि मोरल बूस्ट करने वाला विक्ट्री है। नॉर्थ ईस्ट जैसी एक स्ट्रॉन्ग टीम इस सीजन की और इन्फॉर्म टीम के सामने आप जब क्लीन शीट भी रखते हो, 1-0 की विक्ट्री भी हासिल करते हो, तो आई थिंक ऑस्कार बुजोन की टीम के लिए इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। एंड यहाँ से वो अपना एक मोमेंटम है वो बिल्ड कर सकते हैं। एंड कल के मैच में आई थिंक ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव्ड दिखी कंपेयर टू, अगर आप पिछले कुछ उनके मैचेस की परफॉर्मेंस देखें तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखी ईस्ट बंगाल की। दूसरी साइड नॉर्थ ईस्ट के लिए दिस इज अ लर्निंग लेसन कि अगर उनको टाइटल के लिए चैलेंज करना है, दे कांट अफोर्ड दिस काइंड ऑफ लॉसेस, कि जहाँ पे आप अच्छा खेल के भी मैचेस हारो, वो बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो आपने बुरा खेला और हार गए तो समझ में आता है, बट आपने मतलब चांसेस क्रिएट किए हैं, उसके बावजूद भी आप वो क्लिनिकलिटी नहीं रख पाए। और आप देखिए एलेदीन हजारे का बैक टू बैक मैचेस में स्कोर ना करना, वो भी एक आप बोल सकते हैं कि अभी सरप्राइज जैसा लगता है। सो लेट्स सी पेड्रो बेनाली की साइड किस तरह से रिकवर करती है। नेक्स्ट मैच उनका अगेन अनदर कोलकाता जायंट टीम के सामने है, मोहन बगान के सामने, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर नॉर्थ ईस्ट एट ऑल। एंड लेट्स सी क्या ईस्ट बंगाल इस मोमेंटम को आगे कंटिन्यू रख पाती है, एंड कैन दे
यहाँ पे फाइट फॉर दैट 6th प्लेस, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन रहे इस मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं आज सुपर सैटरडे के बारे में कि जहाँ पे डबल हेडर है। पहला मुकाबला है मुंबई सिटी एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी। दोनों ही टीमों के लिए इट्स अ वाइटल गेम, बिकॉज हम सबको पता है कि मुंबई सिटी का इस सीज़न का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, एंड जो लास्ट मैच में उनको पंजाब एफसी ने जो एक शॉकिंग डिफीट दिया है विद दी 3-0 एट दी होम, आई थिंक उससे मेरे को लगता है कि जो मुंबई सिटी की टीम है उसके ड्रेसिंग रूम में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। एंड विक्रम प्रताप सिंह ने भी कल प्री मैच में वही बोला कि काफ़ी ज़्यादा हम उस लॉस से यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए, एंड एक वो मोटिवेशन आया है टीम में कि नहीं भाई हम यहाँ पे हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि एक वो अलग मोटिवेशन के साथ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुंबई सिटी इस मैच में उतरेगी। दूसरी साइड हैदराबाद भी आप देखिए पुटिंग अप ए गुड फाइट अगेंस्ट दी स्ट्रॉन्गर टीम्स, सो इतना इजी नहीं रहेगा मुंबई सिटी के लिए, बट डेफिनेटली आई थिंक मुंबई सिटी विल हैव ए एज, एंड आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा वो मोटिवेशन लेके उतरेंगे। तो मे बी दे आर दी फेवरेट्स एंड ऑल्सो प्लेइंग एट होम, तो वो भी एक दूसरी यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज उनके पास है, बट एक क्लोज मैच ज़रूर होगा। बट आई एम सीइंग कि मुंबई सिटी माइट विन बाई 2-1, 3-1 टाइप ऑफ स्कोर लाइन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। दूसरा मुकाबला है मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस चेन्नई एफसी। चेन्नई एफसी इज द टीम की जिन्होंने पिछले 2 सीजन में मोहन बगान को उनके ही घर पे जाके हराया है। सो चाहे चेन्नई एफसी का कैसा भी फॉर्म चला आ रहा हो, लास्ट मैच वो केरला ब्लास्टर से 3-0 से और ऐसे हार के आ रहे हो, लेकिन मोहन बगान के सामने सॉल्ट लेक में वो बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। एंड ओएन कोयल की टीम की जो आइडेंटिटी इस सीजन की रही है वो है अनप्रिडिक्टेबिलिटी। वो उस दिन कैसी परफॉर्मेंस देगा वो भाई किसी को पता नहीं, वो टीम जब खेलेगी तभी पता चलता है। दूसरी साइड मोहन बगान कमिंग अप विद अ ग्रेट मोमेंटम, ग्रेट फॉर्म, एंड आप देखिए कि सारे उनके जो प्लेयर्स है दे आर इन अ ग्रेट टच। फ्रंट लाइन में आप देखिए मनवीर, लिस्टन, जेमी मैकलरन, पेत्रातोस डूइंग ग्रेट थिंग्स। मिडफील्ड में टांगरी, अपुया हैज़ बीन ब्रिलियंट। बैकलाइन भी उनकी सही चल रही है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव फॉर यू कैन से कि होसे मोलिन्या, एंड दे नीड टू विन दिस मैच टू गेट बैक ऑन द टेबल टॉप पोजीशन। एंड बेंगलुरु एफसी के ऊपर भी वो प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको लगातार मैचेस जीतने पड़ेंगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है। चेन्नई एफसी के लिए भी इट्स मस्ट विन गेम टू गेट बैक इन टू दी टॉप 6 पोजीशन। सो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा एंड एक फिजिकल गेम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स द आइडेंटिटी ऑफ चेन्नई एफसी ओएन कोयल टीम। सो नो डाउट मोहन बगान एज ए फेवरेट आप जाएंगे इस मैच के लिए, बट जैसे हमने बताया कि पिछले 2 सीजन में चेन्नई एफसी ने मोहन बगान को हराया हुआ है सॉल्ट लेक में, तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में कल खेले गए 2 मुकाबले में फर्स्ट मुकाबला था रियल कश्मीर वर्सेस गोकुलम केरला के बीच में, जहां पे 1-1 से वो मुकाबला ड्रॉ रहा। एंड आई थिंक गोकुलम केरला विल बी हैप्पी विद दैट रिजल्ट, बिकॉज कश्मीर में जाके अवे में जाके वहाँ पे मैच खेलना इट्स नॉट अ ईजी थिंग, एंड वहाँ पे उन्होंने ड्रॉ निकाला। तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर देम। पहला मैच भी उन्होंने श्रीलंका के सामने अवे में विन किया था। तो आप जितने ज़्यादा अवे में पॉइंट्स गेन करोगे एंड देन यू कैन से कि बिल्ड ऑन योर होम फॉर्म, देन आपके जो चांसेस है वो जीतने के काफ़ी ज़्यादा टाइटल जीतने के बढ़ जाते हैं। एंड आई थिंक गोकुलम केरला की टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है और स्टार्ट किया है इस सीज़न का, मेरे को लगता है कि इंटर काशी को अगर कोई तगड़ा चैलेंज दे सकता है फॉर दैट टाइटल पोजीशन और दैट ISL प्रमोशन, तो वो है गोकुलम केरला। दूसरी साइड रियल कश्मीर वुड बी डिसअपॉइंटेड कि उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि जो होम पे उनका विनिंग स्ट्रीक है उनको बनाने का, बट अनफॉर्चुनेटली उनको 1-1 से ही यहाँ पे संतोष होना पड़ा। दूसरा मैच था आपका आइजोल एफसी वर्सेस न्यू एंट्रेंट SC बेंगलुरु के बीच में, एंड वहाँ पे भाई आइजोल एफसी ने ज़बरदस्त होम पे परफॉर्मेंस देते हुए एंड इस सीज़न की अपनी फर्स्ट विन हासिल करते हुए 2-0 से उन्होंने SC बेंगलुरु को हरा दिया। सो दैट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम आइजोल एफसी साइड, बिकॉज एक चीज़ हमें ये भी याद रखनी कि आइजोल एफसी के पास एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो कि दे हैव ए फॉरेन प्लेयर्स, तो वो ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ खेल रहे थे। एंड SC बेंगलुरु नो डाउट न्यू एंट्रेंट है, बट उन्होंने कुछ अच्छी साइनिंग फॉरेनर्स की भी की है। एंड इंटर काशी को भी लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी टक्कर दी थी, तो उनके सामने 2-0 की विक्ट्री हासिल करना आई थिंक दैट्स अ रियली गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट फॉर आइजोल एफसी। अब बात करते हैं आज के 2 मैचेस के बारे में। तो आज है भाई पहला मुकाबला नामधारी एफसी वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड एफसी के बीच में। दोनों ही टीमों ने नामधारी ने अपना लास्ट मैच ड्रॉ किया था, राजस्थान 2-0 से रियल कश्मीर से हार के आ रहा है। सो एक एक्साइटिंग बैटल डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटवीन बोथ द टीम्स। दूसरा मैच है आज यहाँ पे शिलोंग लाजोंग वर्सेस टेम्पो SC। आई थिंक दिस विल बी अ मच मोर
एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग मैच, बिकॉज शिलोंग लाजोंग का भी जिस तरह से यहाँ पे देखिए सीजन की शुरुआत उन्होंने की है 2-2 ड्रॉ विथ चर्चिल ब्रदर। डेम्पो ने भी आइजोल के सामने 0-0 से ड्रॉ खेला है। एंड शिलोंग की जिस तरह की गेम स्टाइल है एंड डेम्पो भी जिस तरह से खेल रहा है, इट्स एक्साइटिंग टू वॉच। तो आई थिंक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग एंड एक अटैकिंग गेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटवीन शिलोंग लाजोंग एंड डेम्पो एससी के बीच में। लेट मी नो गाइस, आप कौन से मैच के लिए एक्साइटेड हो एंड आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।